आनंद दुबे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास वो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। आरपी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आरपी जी के पास आऊंगा मैं पहले आना चाहता हूं आनंद दुबे जी के पास और आरपी सिंह जी के पास और AK वाजपेयी जी के पास आ रहा हूं। आनंद दुबे जी, जब ये कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हमारा कैंडिडेट शिव कुमार दहिया, देखो ये अब राम का मुकाबला कर सकता है, तो सवाल देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं आनंद दुबे जी कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, समझ में आ सकता है निजी डिसीजन, परंतु प्रभु श्री राम के नाम का अपमान करना किस तरीके से सही है? आप लोग के अंदर इतनी हिंदू नफरत कैसे आ गई आनंद दुबे जी? प्रदीप जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि राम भगवान ही शिव हैं और शिव भगवान ही राम हैं। राम भगवान ने ही शंकर भगवान की पूजा की थी तमिलनाडु में, जहां रामेश्वरम है, और शंकर भगवान ने कहा था कि राम जी आप युद्ध लड़िए धर्म के लिए, हम आपके साथ हैं। तो राम और शंकर अलग नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम में स्वयं मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन का अर्थ ही होता है माँ पार्वती के साथ स्वयं शंकर भगवान की आकृति। तो जो हमारे कैंडिडेट है उनका भी नाम शिव कुमार है। उन्होंने ये कहना चाहा कि यदि आप राम का नाम बार बार ले रहे हैं तो हम भी मल्लिकार्जुन हैं, हम भी शिव हैं, तो जैसे आपके लिए राम है वैसे हमारे लिए शिव है। आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मुकाबला कहां से आ गया? युद्ध कहां से आ गया? ले सकता ना, मैं आऊंगा आनंद दुबे जी, मैं बताता हूँ आनंद दुबे जी, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। नहीं आपने मैंने बोला इस पॉइंट पे मैं बताता हूं मैंने इसको इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं लिया आरपी सिंह जी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के नेता पास्ट में कहते हैं हिंदू तालिबान, कांग्रेस पार्टी के नेता आरपी सिंह जी कहते हैं पास्ट में हिंदू तालिबान, कांग्रेस पार्टी के नेता अभी तक नहीं कह रहे कि भाई बहुसंख्यकवाद जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है उसका मतलब क्या है। तो जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट के अंदर ये होता है आरपी सिंह जी, तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम राम का मुकाबला कर सकते हैं, उसके 24 घंटे पहले वोट जिहाद की बात की जाती है, तो जैसे आनंद दुबे कह रहे हैं उसको उस पर्सपेक्टिव में मैं कैसे ले सकता हूं? क्या खड़गे जी का कहना हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं है आरपी जी? बिल्कुल नहीं है प्रदीप भाई। इनसे ये पूछो जो कल इनकी प्रवक्ता कहकर आई, अरे एक मिनट रुकिए ना साहब, मेरा नाम आरपी सिंह है, जो इनकी प्रवक्ता कल कहकर आई कि वोट जिहाद करने की जरूरत है, और सिर्फ वोट जिहाद को कैसे क्वालिफाई किया कि आप हुक्का पानी बंद कर दो मुकेश राजपूत का, भाजपा के कैंडिडेट का पानी बंद कर दो, ये मुसलमानों को क्या, तो आप इस्लाम के नाम पर वोट मांगते हो और फिर आप शरीयत लागू करते हुए कहकर कि आप हुक्का पानी बंद कर दो। तो दिखता है कि सोच पूरी की पूरी उसी प्रकार की है। और यही नहीं, इनके मैनिफेस्टो के अंदर जगह जगह पर इन्होंने लिखा है कि हमको किस प्रकार से वापस से पर्सनल लॉ वापस लाने हैं। और यही नहीं, सिर्फ पर्सनल लॉ वापस लाने की बात नहीं, ये भी कहा कि हमको जो जज अपॉइंट करने हैं वो जज भी हमने मुसलमानों के उससे अपॉइंट करने, हमने मतलब रिलीजियस मिनॉरिटी के नाम पे अपॉइंट करने हैं। ये पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7 में बड़ी स्पष्टता से इन्होंने पर्सनल लॉ की बात करी है। और आगे चलकर उन्होंने पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 में यह कहा कि हम मिनॉरिटीज, और इनके लिए मिनॉरिटी सर मतलब मुसलमान है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल है मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, आज तक इन्होंने कभी कोई सिख को अपॉइंट नहीं किया। इनके लिए मिनॉरिटी सिख कभी मिनॉरिटी नहीं हुए, जैन कभी, बुद्ध कभी, फारसी कभी मिनॉरिटी नहीं हुए, कभी नॉन सिख को, मुसलमान को मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन। मैं एक बात कहना चाहता हूं, के प्रधानमंत्री आरपी जी आज मैं बहुत ज्यादा सिंह जी रहे और आरपी जी बैठकर आरपी जी एक बात मैं आपको कहूं, मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं भाई को दिया। आज मैं दुखी इसीलिए हूं आनंद दुबे जी, आज उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपोज करते थे, उस पे मत जाइए। मैं अभी कहना चाहता हूं आनंद दुबे जी, आज मैं बहुत दुखी हूं और मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि आपने कहा राम जी शिव जी से नहीं लड़ सकते, पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रभु श्री राम और प्रभु श्री शिव के अंदर विभाजन करना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, शैवाइट्स को वैष्णवाइट्स से लड़ाने वाला बयान का इसका डीएनए है। और अभी तक आपने एज सेना, बाला साहब ठाकरे जी की सेना, अभी तक आपने जाके सोनिया गांधी जी को लेटर क्यों नहीं लिखा? मैं अचंभित हो गया, आपके अलग सेक्युलर सोच हो गई है। आपको हो क्या गया आनंद दुबे जी? कौन सा चश्मा आज आपने पहन लिया? प्रदीप भाई
प्रदीप भाई मेरी बात सुनिए, समझने का फेर है। अगर कोई राम भगवान का नाम लेकर अपना काम करना चाहता है और कोई शंकर भगवान का नाम लेकर अपना काम करना चाहता है, दोनों तो एक ही काम है ना, दोनों तो ईश्वर है, दोनों एक है, उनके नाम अलग अलग है। यदि मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम शंकर भगवान का नाम ले रहे हैं, दोनों तो एक ही है, हम हिंदू हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। आनंद दुबे जी आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं आरपी जी, बात सिर्फ और सिर्फ नाम लेने की नहीं है। जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का नाम है मुकाबला कर सकता है। शिव कुमार देखो बड़ा है ये राम का अपोजिट कैंडिडेट, राम का आरपी जी आएंगे, आरपी जी राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकते हैं। आरपी सिंह जी, ये हमारी सनातन संस्कृति है। सुनिए मेरी बात और एक सेकंड, ये आरपी जी एक सेकंड, आनंद दुबे जी मेरी बात, आरपी जी आऊंगा, मैं डिबेट को खोलूंगा। आरपी जी आपके पास यारो मेरी बात सुनिए, आरपी जी मेरा एक पॉइंट सुनिए, आरपी जी मेरी एक बात सुनिए, आरपी जी को शांत कराइए भाई, इतना आरपी जी मेरी बात सुनिए, आरपी अरे आज एक देश का बच्चा उत्तेजित होगा, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं राम शिव से लड़ सकते, शिव राम से लड़ सकते हो। एके वाजपेयी जी और सुनील जी आएंगे। एके वाजपेयी जी, आज देश उत्तेजित है, मुझे बताइए एके वाजपेयी जी हमारी एके वाजपेयी जी आएंगे और अब्दुल रज़ाक खान आएंगे। एके वाजपेयी जी, हमारी सनातन संस्कृति क्या है? प्रभु श्री राम की मदद करने प्रभु शिव खुद हनुमान जी के अवतार के रूप में आए थे, जिससे कि रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त था उसके घमंड को चूर करने के लिए, क्योंकि उसने अधार्मिक काम किया था, तो प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए हनुमान जी शिव जी के अवतार के रूप में आए थे। ये हमारी सनातन संस्कृति है। और एके वाजपेयी जी, ये कहा जा रहा है राम का मुकाबला करो, ये क्या मतलब है? सोच, आप हिंदुओं को किस तरीके से जातियों में बांटना चाहते हो? आप 50 जितनी आबादी उतना हक के तहत जो है जातियों की भावना आगे लेना चाहते हो, और अब राम बनाम शिव करना चाहते हो। एके वाजपेयी जी, फिर अब्दुल रज़ाक खान। ये कंफ्यूज लोग हैं, कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बिल्कुल हताशा में आ गए हैं, इनकी समझ काम करना बंद कर दी है। ये वही लोग हैं जो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं, इनको मालूम ही नहीं है किसने हक दे दिया इनको सनातन धर्म को गाली देने का। मतलब आप खुद हिंदू होके और सनातन को गाली दोगे और तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, मतलब यही तो आपका इतिहास है। याद करिए प्रदीप जी, 2014 में AK एंटनी साहब, इनके डिफेंस मिनिस्टर पहले हुआ करते थे, उनकी एक कमेटी बनाई कांग्रेस ने कि भाई पता करो ये हारे क्यों हम लोग। तो उनकी रिपोर्ट में ये बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस की 40 सीटों पे जो आए हैं, हार इसलिए हुई क्योंकि ये तुष्टीकरण करते रहते हैं। देखिए संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म को गाली खुद भी देंगे, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर वो स्टालिन साहब के लड़के वो भी देंगे, और पता नहीं कितने लोगों ने गालियाँ। इनका तो मतलब एक तरीके से इनकी आदत सी बन गई है। तो जनता तो इसको लाइक नहीं करती, जनता इसको, सनातन धर्म को आप गाली देंगे और दूसरे धर्म को आप प्रेज करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट लेने के गुमराह करेंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार इन्हीं का है। मतलब क्या, कहाँ ले जा रहे हो देश को? चुनाव लड़ना है, लड़िए, अपनी सेल्फ कॉल क्यों करे जा रहे हो? Zee News.